श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष राम बल्लभावम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत शतामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसीति सावरतां वन्दे समतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। रक्तां भोजदलाभिराममनयं पीताम्बरं लङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं पीरिगडे भारतादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीषभक्ते सिद्धिपरिदम्। यस्साङ्ख्ये च विभाति भूधरसुतः देवापगा मस्तके भाले बालविदुरगरले च गरलं यस्सोरसिव्यालराट। सोऽयं बोधविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिवासः श्रीशङ्करं पातु माम्। श्रीशङ्करं पातु माम्। नीलसरोरौ नीलमणि नीलघनश्याम लाजहितन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। नीलाम्बुज श्यामल कोमलागं सीता समारोपितु वाम भागं। पाणो महासायक चारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरदाग्रज राम राम। श्रीराम राम रणककर्ष राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गुणामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्थितं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानं राम रामेति गरेजनं। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो
रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। वर्षा ऋतु बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, सीता की कोई खबर नहीं मिली है। तब राम जी लक्ष्मण को बोल रहे हैं, लक्ष्मण अगर एक बार भी मुझे सीता का पता लग जाए तो मैं काल को भी जीत करके सीता को ले आऊंगा। हे लक्ष्मण, सुग्रीव भी भूल गया है, राज्य पाकर के खजाना राज नगर स्त्री को पा गया है, और वो भी हमारे साथ देने के लिए, सीता को खोजने में हमारी मदद करने के लिए जो आश्वासन उसने दिया तो वो भूल गया है। जिस बाढ़ से मैंने बाली को मारा था, कल मैं उसी बाढ़ से उस मूढ़ को मारूंगा। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, लेकिन यह तो प्रभु की लीला है। प्रभु नर रूप में लीला कर रहे हैं। ज्ञानी मुनि जिन्होंने भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, जिन्हें प्रभु श्री राम जी के चरणों में जिन्होंने अपनी प्रीति मान ली है, प्रेम जोड़ लिया है, वह इस चरित्र को, इस लीला के रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, लक्ष्मण ने सोचा कि प्रभु श्री राम जी क्रोध युक्त हो गए हैं, तब लक्ष्मण जी ने धनुष बाण हाथ में ले लिया। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सका सुग्रीव को केवल भय दिखला करके ले आना, उसे मारना नहीं। सिर्फ उसे देखो, प्रभु मारते नहीं, प्रभु भय दिखाते हैं। प्रभु सोचते हैं कि रास्ते पे आ जाए, बोला उसको मारना नहीं है। सका सुग्रीव को बोले, पहले क्रोध दिखाया उन्होंने, और उनका क्रोध दिखा तो लक्ष्मण जी तैयार हो गए। अब राम जी लक्ष्मण जी को बोले, लक्ष्मण उसको मारना नहीं है, खाली भय दिखा करके उसको मेरे पास ले आओ। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाय चरनहि सिरुनावा, चारहु विदित ही कहीं समुझावा। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीनेहु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठुअउ जह तह बानर जूहा। बड़ी सूक्ष्म बात है इधर। भगवान श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि मेरा भक्त सुग्रीव मेरे कार्य को भूल गया, अर्थात सत्कर्म को भूल गया, और राज में भोग विलास में इतना मगन हो गया है कि वह प्रभु के कार्य को भूल गया है। तो राम जी ने क्रोध दिखाया है, और लक्ष्मण उनके क्रोध को पहचाने। लक्ष्मण आचार्य, जो विधि के विपरीत चलता है उसके प्रति आचार्य सजग हो जाते हैं। लक्ष्मण जी सजग हो गए, धनुष बाण हाथ में ले लिया। तब राम जी ने बोला कि उसको मारना मत, समझा करके भय दिखा करके ले आना। और गुरु का रोल हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु हनुमान जी है। हनुमान जी किष्किंधा नगरी में हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि सुग्रीव ने भगवान के कार्य को बुला दिया है। देखो, मनुष्य की चिंता या तो गुरु करते हैं या भगवान करते हैं, बस दो ही है, दो ही का भरोसा होना चाहिए संसार में। बाकी तो स्वार्थी है, बाकी कुछ न कुछ मतलब है। जहाँ देवता क्यों नहीं, देवता, धनुज, किन्नर, नाग, मनुष्य सब स्वार्थ बस प्रीति करते हैं। सिर्फ एक परमात्मा और गुरु होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म है। वो परब्रह्म ही, वो परमात्मा ही गुरु रूप में आते हैं। यहाँ राम जी जगत पिता हैं, सारे ब्रह्मांडों के मालिक है, राजाओं के भी राजा हैं। वे मनुष्य बन के आए हैं, और गुरु
शंकर भगवान वह हनुमान जी बन के आए हैं। यहाँ लक्ष्मण जी को राम जी ने सुग्रीव के पास भेज रहे हैं, बोला जाओ समझा के ले आओ। और यहाँ हनुमान जी सुग्रीव को समझा रहे हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं कि सुग्रीव ने राम जी का कार्य बुला दिया है, तो उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर के चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कह करके सुग्रीव को समझाया। हनुमान जी के वचन सुन करके देखो, जो जीव गुरु के वचनों को मान लेता है वो परमात्मा का कार्य कर लेता है, वो राम कार्य करता है, और जो राम कार्य करता है वह राम जी को प्राणों के समान प्रिय हो जाता है। सुग्रीव भोग विलास में लग गया था, लेकिन गुरु हनुमान जी उनके गुरु है, सचिव है। हनुमान जी ने उनको समझाया, दान साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कह करके समझाया है, और सुग्रीव ने हनुमान जी के वचन को माना है। जो गुरु के वचनों को मान लेता है उसका बस उसका फिर काम बन गया, वो फिर प्रभु से मिलेगा ही मिलेगा, उसको फिर राम का प्रिय वो होगा ही होगा। तो हनुमान जी के वचन सुन करके सुग्रीव ने बहुत भय माना और कहा, विष्णु ने मेरे ज्ञान को हर लिया है। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो, सबको बुलाओ और कहला दो कि एक पखवाड़े में अर्थात 15 दिन में जो यहाँ नहीं आएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवा करके चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। लक्ष्मण जी का क्रोध देख करके बंदर जहाँ तहाँ भागने लगे। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जला करके अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देख करके बाली पुत्र अंगद उनके पास आए। चरण नाय सिरु बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अपुलाना। सुनो हनुमंत संग ले तारा, करि बिनती समुझाव कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। करि बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण ही सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करय छन माही। सुनत बिनती बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहु विधि समुझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुझाई। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाई। हर्षि चले सुग्रीव तबा, अंगदादि कपिसा। रामानुज आगे करि आए, जहाँ रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी को क्रोधित देख करके अंगद ने उनके चरणों में सिर नवा करके क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुन करके भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान जी सुनो, तुम तारा को साथ ले करके जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर के लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। हनुमान जी विनती करके लक्ष्मण जी को महल में ले आए तथा चरणों को धो करके उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया
और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ करके उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव कहते हैं, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण भर में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव हूँ। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर के लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर के और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर के चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़ करके सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, हे नाथ, हे राम जी, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम जी तभी वह छूटती है। जब आपकी कृपा होती है तभी आपकी माया छूटती है, नहीं तो की माया छूटती नहीं है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विष्णु के बस में है। देवता, मनुष्य और मुनि लोग भी सभी विष्णु के बस में हैं। फिर मैं तो पामर पशु हूँ और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में जागता रहता है, क्रोधानंद नहीं होता, अर्थात जिसको कभी क्रोध नहीं आता है और जो प्रभु के स्मरण में जागता रहता है, उसको स्त्री का बाण नहीं लगता है। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आपके ही समान है। यह गुण साधन से नहीं प्राप्त होते हैं। कितने भी साधन कर लो, साधना कर लो, यह गुण प्राप्त नहीं होते हैं। आपकी कृपा से ही कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जे विधि सीता के सुधि पाई। तब रघुनाथ जी मुस्कुरा करके बोले, हे भाई सुग्रीव, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगा करके वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। सीता कौन है? बस राम की पत्नी सीता, यही तक मत समझ लेना। सीता भक्ति है, सीता भक्ति है। जब भक्ति को खोजोगे तब परमात्मा मिलेंगे, और जब परमात्मा की कृपा होती है प्रभु भक्ति को खोजने के लिए कहते हैं। आज परमात्मा श्री राम जी सुग्रीव को बोल रहे हैं, हे सुग्रीव, मन लगा करके वही उपाय करो जिससे उपाय से सीता की खबर मिले, अर्थात भक्ति की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य सुग्रीव जीव है, सुग्रीव मनुष्य जीव है, और प्रभु राम जी परमात्मा है, हनुमान जी गुरु है, लक्ष्मण जी आचार्य है, सीता भक्ति है। और परमात्मा जीव से, जब जीव परमात्मा के सन्मुख जाता है तो परमात्मा जीव को भक्ति को खोजने के लिए कहते हैं, क्योंकि भगवान भक्ति के वश में है। आज राम जी सुग्रीव को बोल रहे हैं, सुग्रीव मन लगा करके सीता की खोज करो, भक्ति की खोज करो। भक्ति मैया मिलेंगी तो उन्हें फिर राम जी मिल जाएंगे। राम जी भक्ति प्रदान करते हैं। पहले जब भक्ति मिल जाती है प्रभु की, तब प्रभु तो फिर मिले ही है। प्रभु तो भक्ति के वश में है। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के झुंड आगे अनेकों रंग के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिवजी कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये बार बार शिवजी और पार्वती का प्रसंग आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि सबसे पहले राम कथा शंकर भगवान ने पार्वती मैया को सुनाई थी। उसी राम कथा को फिर गरुड़ जी ने, काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। इसलिए कहीं काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद भी आ रहा है।
और वही कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को सुनाई थी। फिर वही कथा कलयुग में शिव जी ने तो पहले, शिव जी ने भी त्रेता में सुनाई थी। त्रेता में पात्रता मिली तब पार्वती को, पहले पार्वती मैया नहीं, पहले पार्वती मैया सती थी तब नहीं सुन पाई थी। कई जन्म हुए पार्वती में। जब पार्वती का जन्म हुआ, पार्वती होती है श्रद्धा, जब श्रद्धा प्रकट हुई है, जब हम अपनी श्रद्धा को, अपनी अपनी पार्वती को प्रकट करेंगे, अपनी अपनी श्रद्धा को प्रकट करेंगे, तब राम कथा समझ में आती है। और राम कथा कौन सुनाता है, कैसे सुननी चाहिए? शिव जी के मुँह से सुननी चाहिए। शिव जी कौन है? विश्वास है। विश्वास से राम कथा सुनोगे, श्रद्धा से, श्रद्धा पार्वती सुनती है, श्रद्धा मैया श्रद्धा कथा सुनेगी और विश्वास कथा सुनाएगा। विश्वास से सुना जाएगा और श्रद्धा से सुनी जाएगी, तब कथा समझ में आती है। तो शिव जी ने पार्वती को कथा सुनाई है। उसके बाद कालभूषण जी गरुड़ जी को सुनाते हैं, फिर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं, और कलयुग में तुलसीदास जी वही कथा अपने मन को सुना रहे हैं। रे सट मन, अपने मन को मूर्ख बोलते हैं तुलसीदास जी। बोलो रे सट मन, ऐसे प्रभु के, ऐसे करुणामय प्रभु के भी अगर तो ध्यान स्मरण नहीं करता है तो तू अभागा है। तो शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, बानरों की वह सेना मैंने देखी। भगवान शंकर बोल रहे हैं कि वह सेना मैंने अपनी आंखों से देखी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं, राम जी की जो सेना, जो सुग्रीव की जो सेना थी, सीता को खोजने के लिए जो सेना उन्होंने तैयार की थी, उस सेना को मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर कोई उसकी सेना की गिनती करना चाहे तो वह महान मूर्ख है, अर्थात उसकी गिनती नहीं हो सकती। सब बानर आ करके श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवा रहे हैं और भगवान के सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके अपने को कृतार्थ समझ रहे हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जी पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कैसा दिखाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। ताड़े जह तह आयुष पाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूत जाहु चहु ओरा। जनक सुता कहु खोजहु जाई, मास दिवस मह आयु भाई। अवधि मेटि जो बिनु सुध पाए, आवै बनहि सो मोहि मराए। बचन सुनत सब बानर, जह तह चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद, नल हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, सारे बानर भगवान श्री राम जी को मस्तक नवा रहे हैं और उनके श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। सेना में एक भी ऐसा बानर नहीं है जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुशल न पूछी है। शिव जी कह रहे हैं, इतने बानर हैं कि उनको कोई गिन नहीं सकता है। अगर जो गिनना चाहे तो वह महान मूर्ख है। और श्री रामचंद्र जी ने सबसे कुशल पूछी है। शंकर भगवान बोल रहे हैं उनको कोई गिन नहीं सकता है, लेकिन फिर शंकर भगवान पार्वती को बोल रहे हैं, हे पार्वती, प्रभु श्री राम जी ने सब एक एक बानर से कुशल पूछी। कोई ऐसा बानर नहीं है जिससे प्रभु ने कुशल न पूछी। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मनुष्य के लिए है जो गिनती करना चाहे। श्री राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप है, पूरा संसार परमात्मा का स्वरूप है। भगवान सर्वव्यापक है, हर चीज में व्याप्त है प्रभु। सृष्टि के कण कण रोम रोम में प्रभु व्याप्त है, हर चीज राममय है। सारे रूप और सब स्थानों में प्रभु श्री रामचंद्र जी है। आज इसलिए प्रभु ने सबसे एक एक बंदर से कुशल पूछी।
आज्ञा पाकर के सब जहाँ तक खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे बानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा आप सब लोग से अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ और जाकर के जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिता करके बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिल करके दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन, कर्म से उसी का अर्थात सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़ करके सर्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। माया को छोड़ करके परलोक का सेवन अर्थात भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कर्मों को, सुग्रीव बड़ा कामी पुरुष है, बंदर है। आज सुग्रीव अपनी सेना को कह रहा है, हे भैया, ये जो हमने देह मनुष्य, ये जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर मिलने का एक ही फल है, सब कामनाओं को, सब कामों को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन किया जाए। अब भजन का मतलब क्या है? राम कार्य, भगवान का काम करना भी भजन ही है, प्रभु का स्मरण करना भी भजन है, हर पल हर क्षण प्रभु की याद करना भजन है। सद्गुरु को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो भगवान श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आयुष मांगी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकटि बोलाया। पर से शीस सरोरहु पानी, कर मुर्दिका दीन जन जानी। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। पर शीस सरोरहु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कहीं बल बिरही बेग तुम आए हो। हनुमत जन्म सुपल करी माना, चले वो हृदय धरि कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। चले सकल बन खोजन, सरिता सरगिरि खोह। राम काज लय लीन मना, बिसरा तन कर छोह। सियावर रामचंद्र की जय। सद्गुरु, सुग्रीव कह रहे हैं कि सद्गुरु को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही होता है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग करके और चरणों में सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर के चले। सबसे पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया, सब लोग चले गए। लास्ट में
हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। हनुमान जी ने कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। भगवान श्री राम जी को पता है कि सीता की खोज हनुमान जी ही कर पाएंगे, क्यों? हनुमान जी शंकर है, हनुमान जी गुरु है, हनुमान जी परम भक्त है। हनुमान जी यह कार्य कर सकते हैं, उन्हें अपने पास बुलाया है। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जान करके उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार करके दी। अंगूठी का मतलब क्या है? क्या अंगूठी का मतलब? मुद्रिका का मतलब है राम नाम रूपी मुद्रिका। अपनी परम भक्ति उन्हें दी, अपना सेवक समझ करके, और कहा बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कह करके तुम शीघ्र लौट करके आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। राम जी सब जानते हैं, प्रभु को सब पता है सीता कहाँ है, सीता कैसे मिलेगी, लेकिन प्रभु राजनीति की रक्षा करे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है प्रभु। आदर्श जीवन जीने की कला सिखाने के लिए प्रभु ने अवतार लिया है, इसलिए प्रभु नीतिपूर्ण वचन क्यों नहीं कहे। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां बानरों को भेज रहे हैं प्रभु श्री राम। सब बानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है, अपने शरीर तक के शुद्ध नियम को। उनके मन में सिर्फ सीता जी है। धन्य है बानर, धन्य है। सिर्फ भक्ति मैया उनके हृदय में समाई हुई है, शरीर की शुद्ध बुद्ध तक उनको नहीं है, और राम काज के लिए बड़े जा रहे आगे। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक करके उसके प्राण ले लेते हैं। कई राक्षस अगर मिलते हैं तो उनके प्राण हर लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि संत जन मिलते हैं तो उनके पास जाकर के पता पूछते हैं और सब उन्हें घेर लेते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम।